structured charts. सबसे पहले हम ये आप समझ लें कि एक सब टॉपिक है, और मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज समझाई थी कि एग्जामिनर आपसे 3 कैटेगरीज में एल्गोरिथम एक्सपेक्ट करेगा। पहली कैटेगरी सूडो कोड की, जो आपको मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है। लूप सीख लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट सीख लिए, उसके अंदर फंक्शन प्रोसीजर सीख लिया, मतलब हमने काफी सीख लिया सूडो कोड। दूसरी पॉसिबिलिटी फ्लो चार्ट, वो भी हमने और आपने जो है मिलके कर लिया। तीसरी पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर चार्ट। तो एग्जामिनर आपको इन 3 टाइप्स के एल्गोरिथम में क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। और आपको तीनों चीजों में एक्सेल होना चाहिए, मतलब तीनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो आज हम स्ट्रक्चर चार्ट देखेंगे। ओ लेवल्स में इसका नाम होता था स्ट्रक्चर डायग्राम। वो बड़ी बेसिक सी होती थी, इस तरीके से बनती थी वो। और अब थोड़ा सा एक इसको रेनोवेट किया गया है, ठीक है, इंप्रूव हुई है। ए लेवल्स में थोड़ा सा चीजें क्रूशल हुई हैं, तो अब इसका नाम हुआ स्ट्रक्चर चार्ट्स। और थोड़ी सी इसमें डिफरेंस आ गई, मतलब इसके अंदर और ऑप्शंस आ गए। सबसे पहले हम जो चीज देखेंगे दैट इज स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। It is the process of breaking down। किस चीज को ब्रेक डाउन करना है मुझे? अ लार्ज मॉड्यूल। लार्ज मॉड्यूल को मुझे ब्रेक डाउन करना है किसमें? इनटू सब मॉड्यूल्स इज नोन एज स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। क्या मतलब है भाई? मेरे पास एक बड़ी सी प्रॉब्लम आई, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी आप शोबे से ताल्लुक रखते हो, आपके पास एक बड़ी सी मेजर प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे? आप डिवाइड अप करोगे ना, आप टीम में डिवाइड अप करोगे उसको कि यार दिस इज द प्रॉब्लम, एंड अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रॉब्लम, आई विल बी डिवाइडिंग इट इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, ताकि इजीली रिजॉल्व हो जाए। तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के अंदर भी जब बड़ा कोड होता है तो उसको हम छोटे 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 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ताकि प्रॉब्लम हमारे लिए इजी हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाए, बनाना इजी हो जाए, पढ़ना इजी हो जाए, ठीक है। और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बनता किस तरह है ये कुछ इस तरीके से बनता है। इस तरह ये बॉक्स होता है, और ये बॉक्स फर्दर बॉक्सेस में डिवाइड हो रहा होता है। एक सेकंड, ये मैंने आपके सामने एक बॉक्स बनाया, ये दो नीचे से लाइंस आ गई, फिर ये फर्दर बॉक्सेस में डिवाइड हो रहा होता है, एंड देन फर्दर, ठीक है। अब ये चीज, इसको बोलते क्या है? आपने किसी ने वर्ड सुना है हायरार्की? हायरार्की का वर्ड सुना है? क्या होता है हायरार्की, बताएगा कोई? बादशाहत शायद। उस वो एक प्रॉपर्टी है हायरार्की की, वो एक तरीका स्टाइल है। हायरार्की का मतलब ये होता है कि मेन जो है ना, मेन आपका मॉड्यूल है और वो सब मॉड्यूल्स में डिवाइड हो रहा है। मतलब ये है कि अगर आप फैमिली ट्री देखा ना किसी ने, फैमिली ट्री में क्या होता है? फैमिली ट्री में सबसे ऊपर जो है ना ग्रैंड फादर, फिर इसके बाद आपका फादर, फिर इसके बाद फादर के बाद आपके नीचे देखो आपका जो है यहाँ पर आपके चिल्ड्रंस आ गए, फिर ग्रैंड चिल्ड्रंस। ये एकदम समझ लो पूरी फैमिली ट्री है एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका सारी चीजें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। एक आप इसको, इस चीज को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं टॉप डाउन डिजाइन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन डिजाइन। और सबसे ऊपर वाली चीज को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? हम सबसे ऊपर वाली चीज को कहते हैं रूट्स। सबसे ऊपर जो होता है रूट होती है, और नीचे की तरफ क्या आता है? सबसे नीचे वाले, सबसे नीचे वाले कहलाते हैं लीव्स, ठीक है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इस तरीके को हम कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन, टॉप डाउन अप्रोच या टॉप डाउन डिजाइन। तो स्ट्रक्चर चार्ट जो है टॉप डाउन अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये बहुत बेनिफिशियल होती है कि आपने एक मॉड्यूल को, बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसको, आपने उसको पार्ट्स बना दिए, उस प्रॉब्लम के पार्ट्स बना दिए, फिर इस प्रॉब्लम के भी सब पार्ट्स बना दिए, तो आसान हो गई चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक एटीएम है, एटीएम मशीन है, ठीक है। एटीएम मशीन के 2 मॉड्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इनपुट का मॉड्यूल है और एक आउटपुट का मॉड्यूल है, सही है। इनपुट का क्या मॉड्यूल है? इनपुट के 2 मॉड्यूल्स है। मैं कहता हूँ यार एक कार्ड
इनपुट करने का मॉड्यूल है और एक पिन इनपुट करने का मॉड्यूल है। आउटपुट के क्या मॉड्यूल्स हैं भाई? आउटपुट के भी दो मॉड्यूल्स हैं। आउटपुट का मैं कहता हूँ एक मॉड्यूल आपका जो है यहाँ पे भी दो मॉड्यूल बना लेता हूँ। आउटपुट के दो मॉड्यूल जो हैं मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट के दो मॉड्यूल्स हैं, उसमें मैं कहता हूँ एक में कस्टमर को कैश मिलता है और दूसरे में कस्टमर को क्या मिलती है? रिसिप्ट मिलती है ना। तो ये आपके जी। सामने मैंने बैठे बैठे एक स्ट्रक्चर चार्ट डिजाइन कर दिया, ऐसे बैठे बैठे। तो ये देखो आपके सामने मसला हल हो गया ना। एक बड़ी सी प्रॉब्लम थी एटीएम की, मैंने उसको डिवाइड अप कर दिया ना चीजों में। मैंने उसके मॉड्यूल बना दिए, फिर उसके सब मॉड्यूल्स बना दिए। तो मैंने बोला एक इनपुट और आउटपुट होगा, उसके अंदर फिर फर्दर कार्ड होगा, इनपुट में पिन होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर वेरिएबल्स ऊपर नीचे जा रहे होते हैं इस तरीके से। ऐसे एरो बनी हुई होती हैं, ऊपर नीचे एरोज जा रही होती हैं, ठीक है। और राउंड जो है ना कलर्ड एरोज जा रही होती है। ये अभी हम पूरा पढ़ेंगे, स्टेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं एरोज रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे स्ट्रक्चर चार्ट के। स्ट्रक्चर चार्ट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम बाय, वही वही वाला जो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की अप्रोच है ना, वही इस्तेमाल कर रहा है ये भी। यूजिंग स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, ठीक है। अभी हम आ गए स्ट्रक्चर चार्ट्स के ऊपर। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि भाई दे यूज हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स, कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉड्यूल ऊपर आएगा, फिर वो फर्दर डिवाइड अप उतरेगा। और इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या यूज करते हैं, डिजाइन को हम कहते हैं दे यूज अ टॉप डाउन डिजाइन। टॉप डाउन डिजाइन या फिर टॉप डाउन अप्रोच। पहला शेप एरो विद अ सर्कल। एरो विद अ सर्कल, ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो डजेंट मैटर। एरो विद अ सर्कल, ठीक है। ये इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है? इसकी रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल, ठीक है ना। किसी भी टाइप का जो वेरिएबल होगा वो हम इस तरीके से बनाएंगे, सही है। इसका मतलब है कि वेरिएबल ऑफ एनी टाइप, वेरिएबल ऑफ एनी डेटा टाइप। और एनी डेटा टाइप में भी कुछ डेटा टाइप्स ही आती हैं। एक ऐसी डेटा टाइप है जिसका इस तरह नहीं बनता, थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, वो कौन सा है? इसी तरीके से एरो बनेगी और इसके साथ जो सर्कल होगा ना वो कलर्ड होगा। वो कैसे बनेगा? वो ऊपर नीचे बूलियन। दोनों तरफ आ सकती है। कौन सा है? बूलियन होता है। बूलियन, एग्जैक्टली। इस तरह का जो बनता है उसको हम कहते हैं बूलियन वेरिएबल। इसका मतलब जब भी बूलियन वेरिएबल पास हो रहा होगा ना एरोस के अंदर, तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो वेरिएबल्स होंगे हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एक और तरह की एरो है, ये क्या चीज है भाई? टू साइडेड एरो। टू साइडेड एरो वो वेरिएबल पे आएगा दैट इज पास्ड बाय रेफरेंस। वो वेरिएबल जो रेफरेंस के थ्रू पास हुए, मतलब ये कि उसकी वैल्यू दोनों तरफ ऑल्टर हो रही है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला मॉड्यूल और नीचे वाला मॉड्यूल दोनों इसको ऑल्टर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये जो एरो है इसको दोनों तरफ ऑल्टरेशन मिल रही है, ठीक है ना। सर इसके ऑल्टर क्या किस मकसद से बोल रहे हैं हम ऑल्टर? ऑल्टर का मतलब ये है कि उसको ऊपर वाला फंक्शन भी इसकी वैल्यू चेंज कर सकता है, नीचे वाला भी इसको चेंज कर सकता है। ठीक ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं यूज्ड बाय बोथ फंक्शंस, बोथ मॉड्यूल्स। एक तो होता है ना कि एक तरफ जा रही है ना, ये देखो ना, ये एक तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, हम्म। मतलब नीचे वाला ऊपर भेज रहा है। यहाँ पर दोनों तरफ है, मतलब दो दो तरफा यूज हो रहा है, ठीक है। फिर अच्छा, अब आते हैं शेप्स की तरफ। ये जो बॉक्स होगा ना, बॉक्स का काम क्या है? इस बॉक्स का काम है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूल।
रेक्टेंगल बॉक्स, जो भी हम मॉड्यूल्स बनाएंगे ना स्ट्रक्चर चार्ट में, वो सारे रेक्टेंगल बॉक्सेस बनाएंगे। कोई अलग शेप नहीं है इसका, बस इसके अंदर सिर्फ मॉड्यूल्स रेक्टेंगल बॉक्सेस है। फ्लो चार्ट में तो होते हैं ना बहुत सारे शेप्स होते हैं, सर्कल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, इसमें एक ही शेप है। ठीक है तो थोड़ा सा ऊपर करेगा। जी। अच्छा, इसके बाद अगर इस मॉड्यूल में हम, इस मॉड्यूल के अंदर हमें कोई रिपीटिशन करनी है, मतलब इस मॉड्यूल को बार बार चलाना है हमें, ठीक है ना, जैसे जैसे फॉर लूप, रिपीट लूप, वाइल लूप है ना, तो स्ट्रक्चर चार्ट में भी एक ऐसा फीचर है जो बार बार चलाता है उस मॉड्यूल को। वो कैसे बनाएंगे? वो हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे वो। ठीक है ना, इससे क्या होगा, इससे ये बार बार रिपीट करेगा, आइट्रेशन में चला गया ये। तो ये कहाँ यूज होता है? ये ज्यादातर यूज होता है जब कोई भी मॉड्यूल रिपीटिशन या फिर आइट्रेशन, दोनों का मतलब एक ही है, कर रहा हो। सही है। अच्छा, अब एक आखिरी रह गया है। जब एक मॉड्यूल जब एक मॉड्यूल दो मॉड्यूल्स के अंदर कनेक्ट हुआ हुआ है, दो मॉड्यूल्स के साथ, और दो मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है और उसके साथ ऊपर इस तरह बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब क्या है जी भाई? इसका मतलब क्या है, पता है किसी को? ये क्या चीज है? ये जो डायमंड बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, ये क्या डिनोट कर रहा है भाई? ये डिनोट कर रहा है आपका सिलेक्शन। डिसीजन निकालने एक तरह से। हाँ, बिटवीन टू, दोनों मॉड्यूल में किसको सेलेक्ट करता है वो, मतलब दोनों मॉड्यूल्स के अंदर कौन सा सेलेक्ट कर रहा है पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी को चलाएगा पहले या सी को चलाएगा? मतलब कोई एक को चलाएगा, हम्म। जरूरी नहीं है दोनों चलेंगे, कोई भी एक चलेगा। ठीक है, तो ये आपके देख लो शेप्स हो गए, ये सारे शेप्स हो गए। ठीक है, शेप से पहले अब हम आते हैं फीचर्स के ऊपर। और अब मैं आपको जो फीचर्स बताऊंगा ना, तो आपको बात समझ में आ जाएगी क्लियरली बिल्कुल। क्वेश्चन पूछता है, बोलता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट, तो आपको बताना होता है भाई फीचर्स जो है हमारे पास। सबसे पहला फीचर सिलेक्शन है। फीचर का मतलब क्या होता है? क्वालिटी होती है ना आपकी, क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो क्या आपको सप्लाई वो कर रहा है, क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटीज। सिलेक्शन, दूसरा आइट्रेशन, तीसरा हायरार्की। हायरार्की भी एक फीचर है इसका। ठीक है, हायरार्की, और फिर इसके बाद आपके पास जो चौथी चीज प्रोवाइड करता है वो आपको प्रोवाइड करता है पैरामीटर्स। तो वो आपसे तीन फीचर्स मांगता है सिर्फ। ठीक है ना, अगर वो आपको सिंगल मार्क्स दे, बोले आइडेंटिफाई द फीचर, तो आपने लिख लेने नाम। अगर वो बोले कि एक लाइन लिख लो साथ साथ, तो आप सिलेक्शन में बोल दोगे कि सिलेक्शन प्रोवाइड्स अस टू सेलेक्ट बिटवीन टू मॉड्यूल्स। ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड विद अ डायमंड। आइट्रेशन का बोल दे तो आप बोलो भाई इट इज रिप्रेजेंटेड विद अ राउंड एरो, और इट प्रोवाइड्स अ फंक्शन टू रिपीट इटसेल्फ। हायरार्की बोल दे तो आप हायरार्की में बता दोगे कि भाई टॉप डाउन डिजाइन की बात हो रही है। और पैरामीटर्स बोल दे तो पैरामीटर्स आप बता दोगे कि एरोज जो है पैरामीटर्स कैरी फॉरवर्ड करती हैं, मॉड्यूल से लेके भी और मॉड्यूल को दे के भी। सिंपल, ये काम है। तो सिंपल होते हैं बेनिफिट्स, इसमें। हाँ एग्जैक्टली, यही वाले पॉइंट्स अभी आएंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि सबसे पहले जो मेन रीजन है ना इसको यूज करने का, वो ये है भाई, और ये क्वेश्चन आता भी है बार बार, डीबगिंग इज इजियर। डीबगिंग इज इजियर कैसे भाई? डीबगिंग, पहले तो मुझे बताओ डीबगिंग होती क्या है जल्दी से। ड्राई रन। with log ड्राई रन, errors. ड्राई एरर रन को को सर्च हम करना। वो एक समझ लो इसका पार्ट है, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे? ड्राई रन भी एक डीबगिंग पार्ट है प्रोसेस। इसका। हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं फाइंडिंग द एरर्स इन द कोड। ठीक है, फाइंडिंग द एरर्स इन द कोड इज नोन एज डीबगिंग। तो डीबगिंग इज इजियर। डीबगिंग इजियर कैसे होगी भाई? मतलब इसमें क्या फायदा है, कैसे डीबगिंग इजियर हो रही है? Sir, because pseudocode like बहुत लंबा होता है, तो it's very hard to like understand it.
but with this it's very easy ठीक to है, find the errors. ठीक है, बट व्हाट मतलब अगर मुझे, मैं कहता हूँ इट्स ए, इट्स बी, सी, डी एंड ई, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मॉड्यूल्स में डिवाइड हो गया ना मेरा मसला, अब मेरा अगर कहीं पे एरर यहाँ पर है, इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ई पार्ट में मेरा एरर है, तो क्या उसको रिजॉल्व करना इजी है? अब देखो सर क्या होता है। Yeah. अब यहाँ बिल्कुल, अब देखो सूडो कोड होता था, सूडो कोड में मेरे पास क्या इशू होता था, सूडो कोड लिखा हुआ होता था बड़ा सा, ये मैं सूडो कोड लेफ्ट पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा सा सूडो कोड लिखा हुआ है। अब मसला आ गया यहाँ पे इस लाइन में, तो इस लाइन में मसला आ गया तो मुझे पूरा कोड वापस पढ़ना पड़ता है, और फिर इस लाइन को मसला हल करके उसको लॉजिक सही करना पड़ता है पूरे में। लेकिन स्ट्रक्चर चार्ट में क्या फायदा है भाई, ई में मसला है ना, जस्ट टेक दिस ई आउट, जस्ट करेक्ट इट एंड फिट इट अगेन। सेपरेटली मॉड्यूल करेक्ट हो सकता है, यूजर ठीक फ्रेंडली है ना? मतलब। हाँ एग्जैक्टली, तो मॉड्यूल एरर्स कैन बी removed easily through this module, ठीक है, इसका मतलब है हमें पूरा नहीं पढ़ना पड़ रहा, सही है, एक ही जगह से मसला हल हो जाएगा, हमें पूरी इसकी डिजाइन खराब नहीं होगी। और जैसे आपने बताया सिंपल है, तो सिंपल क्यों है भाई? इट ब्रेक्स डाउन अ मेजर प्रॉब्लम, इट Sir, ब्रेक्स डाउन जी। सर हम ये कह सकते हैं कि इट्स इजियर बिकॉज कोड में लाइक सिंटैक्स नहीं सीखना होता है, या बस लाइक वेरी इजी मतलब, तो ऐसे बोल हाँ सकते तो हैं। उसमें नहीं, इजी का जो रीजन होगा वो ये बोलोगे कि ब्रेक्स डाउन अ मेजर प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, तभी इजी है। ओके। सब प्रॉब्लम्स which makes it what, which makes it easier, makes it easier and simpler to read, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक साथ, अब मैं फॉर एग्जांपल एक बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आऊँ और क्लास शुरू करके कोडिंग वोडिंग शुरू करवा दूँ डायरेक्ट, कोई बताऊँ भी नहीं कि फॉर लूप क्या होता है, रिपीट लूप क्या होता है, व्हाइल क्या होता है, कंडीशन भी नहीं बताऊँ, बस शुरू कर दूँ फॉर एक्स, आप लोग बोलोगे कि क्या हो रहा है ये, मुझे तो नहीं लेनी क्लास, तो आप लोग बोलोगे कोई फायदा ही नहीं है, हम एक मैं पैसे भर रहा हूँ, तो मैं तो बेसिक से पढ़ने के लिए वो कर रहा हूँ ना कि यार चलो एक टीचर स्टार्ट से बताया, कि मैं डायरेक्ट आगे कोर्स शुरू कर दूँ तो समझ भी नहीं आएगा। इसी तरीके से मैंने क्या करा, मैंने चीजों को डिवाइड अप कर दिया ना, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या है, बात समझ में आ रही है? सेम हैपेंस विद स्ट्रक्चर चार्ट, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है, कैन बी ऑल्टर्ड एंड मॉडिफाइड इजीली, कहीं पे भी चेंजेस करनी हो बहुत इजी है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो, मेक्स अ कॉम्प्लेक्स कोड, चलो वो तो ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। और कैन बी क्रिएटेड इजीली, ठीक है, एज इट इज एफिशिएंट एंड टाइम सेविंग, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज दो दो पेज पे बना रहे हो और एक चीज आधे पेज पे बन जाएगी तो इजी हो गई ना। तो ये आपके सारे बेनिफिट्स आ गए स्ट्रक्चर चार्ट के।